नमस्ते बच्चों, मैं हूं संजना, आपकी हिंदी की अध्यापिका। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा छठी के हिंदी के पाठ्य पुस्तक किशोर भारती भाग 1 में से पाठ नंबर 16, और जिसका शीर्षक है बाल वर्णन। तो जो श्री कृष्ण भगवान है, यानी हिंदू धर्म को मानने वाले इन्हें भगवान मानते हैं, जिनको विष्णु के मतलब विष्णु भगवान के 8वें अवतार के रूप में इनको पूजते हैं। तो ये जो आज का हमारा पाठ है वो बाल वर्णन यानी श्री कृष्ण भगवान के बचपन के बारे में उनका वर्णन किया है। और जिनके रचयिता है, जिनके कवि है सूरदास जी। मतलब सूरदास जी बहुत बड़े कवि थे। उन्होंने श्री कृष्ण पर बहुत बड़ी कविता लिखी है, बहुत सारे पद में उन्होंने लिखा है। और आज के इस पाठ में हम उनके 3 पद पढ़ेंगे। मतलब जो आपके किताब में दिया है, आपके सिलेबस में है, उसको ही आज हम पढ़ेंगे। वो 3 पद पढ़ेंगे, ठीक है। तो श्री कृष्ण भगवान जी का जन्म मथुरा में हुआ था। तो वहाँ के जो बोलचाल की भाषा है वो है ब्रज भाषा। तो इसीलिए आज का जो हमारा पाठ है वो ब्रज भाषा में है। मतलब हिंदी का खड़ी बोली यानी जो सीधा जो हम हिंदी बोलते हैं उसमें ना होकर ये ब्रज भाषा में है। तो बच्चों, शायद आपको पढ़ने में थोड़ा इसमें दिक्कतें आएगी, लेकिन जब आप इसको ध्यान से देखोगे और इसके मतलब भी मैंने लिखे हैं उनको देखोगे तो फिर आपको इसको समझने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो जो 3 पद है उनमें से सबसे पहले मैं आपको ये समझा देती हूँ कि जो पहला हमारा जो पद है उसमें श्री कृष्ण का शैशव अवतार यानी शैशव अवस्था यानी चाइल्डहुड, बचपन का समय यहाँ पर दिखाया गया है, जब वो बहुत छोटे थे। और उनके माँ यशोदा, उनकी माँ का नाम यशोदा है, और उनकी माँ यशोदा उनको खेलने के लिए बाहर जाने नहीं देते थे, क्योंकि श्री कृष्ण तब बहुत छोटे थे, ठीक है। और दूसरे पद में अब वह थोड़े से बड़े हो गए हैं और तोतली भाषा बोलते हैं। मतलब बच्चों का जो आवाज़ होते हैं, बच्चों की जो भाषा होते हैं वो बहुत तोतली होती है, यानी जब वो बोलते हैं तो उनकी भाषा पूरी तरह समझ नहीं आती है ना। तो उसी भाषा में अब वो बातें करने लगे हैं, और कभी अपने पिताजी को बुलाते हैं और कभी बहुत खींच जाते हैं, मतलब गुस्सा भी हो जाते हैं और रोने लगते हैं, ठीक है। तो तीसरे पद में अब वो उससे भी थोड़े बड़े हो गए हैं, और वो अपने माँ से कहती है कि अब वो गाय चराने के लिए जाना चाहता है और उसे जाने दिया जाए, क्योंकि श्री कृष्ण समझते हैं कि अब वे बड़े हो गए हैं, अब उन्हें गाय चराने के लिए जाने में डर नहीं लगता है, ठीक है। तो अब इसको हम एक एक करके इसके पद के माध्यम से अब मैं इसको पढ़ के फिर आपको इसके अर्थ भी समझाती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला पद में लिखा है कि कहने लागे मोहन मैया मैया, नंद मेहर सो बाबा बाबा, अरु हलदर सो भैया। तो मैं छोटा छोटा करके आपको 2-2 पंक्तियां पढ़ के फिर इसका अर्थ समझाती हूँ, ठीक है। तो इसमें कहते हैं कि अब श्री कृष्ण छोटे हैं, तो फिर अभी उन्होंने बात करना शुरू ही किया है। तो कहन लागे मतलब श्री कृष्ण कहने लगे हैं मोहन मैया मैया, अपने माँ को पुकार रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? मैया मैया। और अपने बाबा नंद बाबा को वह बाबा बाबा कहकर पुकार रहे हैं। और अरु हलदर, इसमें अरु हलदर का मतलब होते हैं बच्चों, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है इसका अर्थ। हलदर यहाँ पे जो हलदर लिखा है उसका अर्थ है श्री कृष्ण के बड़े भाई का नाम बलदेव है, जिनको हलदर बोलते हैं। तो बोल रहे हैं कि अरु हलदर सो भैया, अपने बड़े भाई को अब वे भैया भी पुकार रहे हैं, ठीक है। इसके बाद का पंक्ति है कि ऊंचे चढ़ी चढ़ी कहती जसोदा, ले ले नाम कन्हैया। अब माँ का जो हृदय होता है वो तो बहुत कोमल होते हैं, अपनी ममता के वजह से वो बहुत डरी हुई है कि उनके जो छोटा सा जो लल्ला है, छोटा सा बच्चा है श्री कृष्ण, अब उन्हें कहीं दूर खेलने के लिए जाने नहीं देते। तो जब वह दूर थोड़ा बाहर निकलते हैं तो उन्हें बहुत चिंता होती है। तो इसीलिए यशोदा माँ अपने लल्ला को पुकारते हुए छत पर चढ़ चढ़कर उन्हें आवाज़ देते हुए पुकारती हैं कि
ऊंची चढ़ी चढ़ी कहती जसोदा, मतलब छत पर चढ़ चढ़कर यशोदा ये कहती है कि ले ले नाम कन्हैया, मतलब कन्हैया का नाम लेते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं कि दूरी खेलन जानी जाहू लल्ला रे, मारेगी काहू की गैया। ठीक है, तो माँ कहती है, माँ यशोदा कहती है कि मेरे लल्ला मतलब मेरे पुत्र, तुम दूर खेलने के लिए मत जाओ। ठीक है, घर से ज़्यादा दूर मत जाओ, क्योंकि गांव के जो गाय होते हैं वो तुम्हें मारेगा, मतलब गांव के जो गाय, जो खुले गाय होते हैं वो तुम्हें सिंह मारेगा। तो इसी के वजह से माँ यशोदा उन्हें घर से ज़्यादा दूर जाने, खेलने के लिए जाने की अनुमति नहीं देती। ठीक है, फिर अगला है गोपी ग्वाल करता कोतूहल, घर घर बजती भदैया। फिर माँ यशोदा माँ कहती है कि गोपियाँ मतलब जो स्त्रियाँ होती है, वहाँ की जो लड़कियाँ होती है, वो गांव में या गलियों में खेल रही है, किसके साथ? गवाल। गवाल मतलब होते हैं बच्चों, गवाल मतलब जो गाय चराते हैं, जो गाय को चराते हैं वो होते हैं गवाल। तो गवाल और गोपियाँ गांव में खेल रहे हैं और घर घर जाकर ये बधाइयाँ दे रहे हैं। बधाइयाँ मतलब बधाइयाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं ना, बधाइयाँ दे रहे हैं कि अब हमारी श्री कृष्ण जो बहुत छोटे से बालक है, अब उन्होंने बोलना सीख लिया है। तो इसी की बधाई सबको घर घर बांट रहे हैं कि श्री कृष्ण अब बोलने लगे हैं। ठीक है, तो सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को चरनी की बलि जैया। ठीक है, तो अब कहते हैं कि सूरदास कहते हैं कि सूरदास मतलब सूरदास खुद कहते हैं कि सूरदास आपकी दर्शन को, आपकी चरण को छूने के लिए मैं बलिहा जाऊं, मतलब मैं निछावर हो जाऊं, मर जाऊं, इतना सूरदास श्री कृष्ण भगवान को मानते हैं। इसीलिए उनका अंत का जो लाइन है वो हमेशा वही होती है कि सूरदास श्री कृष्ण भगवान को बहुत मानते हैं, इसी को दिखाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसके बाद हमारा है दूसरा पंक्ति। ठीक है, अब दूसरे पंक्ति में उस समय को दिखाया है जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाते हैं और वो बहुत एकदम से गुस्सा भी हो जाते हैं और एकदम से खुश भी हो जाते हैं। ठीक है, तो उन्हें अगर कुछ चीज़ चाहिए होता है तो वो माँ से बहुत जिद करके ले लेती है। ठीक है, तो इसी को यहाँ पर दिखाया गया है कि खीजत जात माखन खात, मतलब खीजत आप देख सकते हो, खीजत का यहाँ पे मैंने लिखा है गुस्सा करना, मतलब श्री कृष्ण बहुत गुस्से में है। ठीक है, गुस्से में है और साथ ही साथ हाथ में मक्खन भी लिया है, मतलब माखन मतलब मक्खन, बटर। ठीक है, उनको बटर यानी माखन बहुत पसंद है और वो यशोदा माँ से भी हमेशा माखन की गुजारिश करती है, मतलब माखन ही मांगते हैं। तो माखन भी खा रहे हैं और साथ ही साथ वह बहुत गुस्से में है। अब गुस्से में क्यों है? क्योंकि अरुण लोचन बोह टेढ़ी बार बार जबात, और गुस्से में उनकी आंखें भी बहुत लाल है, बाहें भी टेढ़ी है और बार बार जमाही ले रहे हैं। जमाही मतलब यौन करना। ठीक है, जब नींद आता है तो यौनिंग करता है ना, तो खीजत मतलब श्री कृष्ण भगवान इस समय बहुत गुस्से में क्यों है? क्योंकि उन्हें बहुत नींद आ रही है। क्योंकि जब छोटे बच्चों को नींद आता है तो वो बहुत चिड़चिड़ापन ऐसा दिखाते हैं ना, चिड़चिड़ा हो जाते हैं। उसी को यहाँ पर दर्शाया है कि उन्हें बहुत नींद आ रही है या उनकी नींद अभी ही टूटी है, इसी वजह से वो बहुत गुस्से में है और उनकी आंखें भी लाल है और बार बार जमाही ले रहे हैं। मतलब हायोंचस, मतलब जब नींद आता है तो हायोंदुगा ठुगुना हाला, ओ तो यहाँ पर जमबात करके लिखा है। ठीक है, तो अब दूसरे पद के तीसरे लाइन से मैं बोलती हूँ कि कबहू रुंजुन चलत गुटरूनी दूरी दूसर गात। ठीक है, तो यहाँ पर कहा है कि अब श्री कृष्ण भगवान घुटनों के बल चल रहे हैं, मतलब बागोस्ते डुलचस। ठीक है, अब वो घुटनों के बल चल रहे हैं तो उसका पता कैसे लग रहा है कि उसके पाँव में घुंघरू लगी हुई है, जिसके आवाज से पता चल रहा है कि श्री कृष्ण अब घुटनों के बल चल रहे हैं। और दूरी दूसर गात, और पूरे शरीर में, गात मतलब होते हैं बच्चों शरीर। ठीक है, देखो गुटरूनी मतलब घुटनों के बल, गात मतलब शरीर, तो
धूरी धूसर गात और पूरे शरीर में धूल लगी हुई है, क्योंकि छोटा बच्चा जब घुटनों के बल चलता है तो वो उसके शरीर में मिट्टी लग जाती है, इसी को यहाँ पर दिखाया है। उसके बाद है कबहू जुकी के अलग खींचत नैन जल भरी जात। तो अब जो श्री कृष्ण के अगर आप पिक्चर देखोगे, फोटो देखोगे, तो आपको दिखेगा कि उनके बाल जो है वो बहुत घुंघराले हैं, मतलब कर्ली हेयर है। तो जब वो अपने घुटनों के बल चलता है तो क्या होता है कि उनके बाल अपने हाथ में आ जाता है। तो जब खींच जाता है, बाल खींच जाता है, और जिसके वजह से उन्हें दर्द होता है, और नैन जल भरी जात, फिर उनके आंखों में आंसू भर जाता है, वो रोने लगते हैं, ठीक है, क्योंकि अपने घुटनों के बल जब चल रहे होते हैं तो अपने हाथ के नीचे अपने बाल आने के कारण उन्हें दर्द होता है, और नैन में मतलब आंखों में आंसू भर जाता है और वो रोने लगते हैं, ठीक है। कबहू तोतर बोल बोलत कबहू बोलत तात। तो ये कहते हैं कि कभी वो तोतली भाषा बोलते हैं, यानी ऐसे भाषा बोलते हैं जिसका स्पष्ट कोई ऐसा समझ में नहीं आता, और कभी कभी वो बोलत तात मतलब कभी कभी वो अपने पिताजी को पुकारते हैं, ठीक है। सुर हरि की निरखी शोभा निमिक्ष तजत न मात। फिर सूरदास ये कहते हैं कि इनको देखकर, मतलब इन हरकतों को देखकर, जो अभी बाल कृष्ण जो हरकतें कर रही थी, छोटे बच्चे जो हरकतें करते हैं, उनको देखकर जो यशोदा माँ है वो अपने बालक, अपने लल्ला को अपनी आँखों से दूर नहीं जाने देना चाहती, ठीक है, इसी को बताया है। तो हमारा तीसरा पद यानी तीसरा और आखिरी पद में अब श्री कृष्ण थोड़े से बड़े हो गए हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं, मैया हो गाय चरावन जे हो। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अब थोड़े से बड़े हो गए हैं और वे अपने माँ यशोदा से ये कहते हैं कि मैया हो गाय चरावन, मैया मुझे गाय चराने के लिए जाना है, मतलब मैं जाना चाहता हूँ। जो उनके भाई है और उनके जो सखे हैं, उनके दोस्त हैं, वो जब गाय चराने के लिए जाते हैं तो उनका भी मन ललचाता है कि वो भी उनके साथ जाए, ठीक है। तो वही कहते हैं कि मैया हो गाय चरावन जे हो, तू कही मेहर नंद बाबा सो, बड़ो भयो ना डरे हो। तब अब लल्ला ये बोलते हैं कि माँ आप नंद बाबा से यानी बाबा से ये बात करो, यानी उनको बताओ कि बड़ो भाइयों ना डरे हो, कि मैं अब बड़ा हो गया हूँ और मुझे डर भी नहीं लगता है, तो मुझे गाय चराने के लिए जाने की अनुमति दे दे, ठीक है। फिर बोलते हैं कि रेता पेता मना मन सूखा, हलदर संग ही रेहो। मतलब जो यहाँ पे नाम लिया है ये रेता पेता मना मन सूखा, मतलब ये सब ग्वाली मतलब जो गाय चराते हैं उनके कुछ नाम लिए हैं उन्होंने, जो जिनके साथ वे जाना चाहते हैं। तो ये कुछ लड़कों के नाम है, रेता पेता मना मन सूखा, हलदर, हलदर मैंने पहले बोला था, हलदर का मतलब है बलदेव, मतलब जो श्री कृष्ण के बड़े भाई हैं उनका नाम हलदर करके यहाँ पे लिखा है। तो हलदर के साथ यानी इनके साथ ही मैं रेहो, उनके साथ ही रहूंगा, मैं दूर नहीं जाऊंगा, इन्हीं के साथ रहूंगा, ठीक है। फिर बोलते हैं कि बंसी बट तर गवालीन के संग, खेलत अति सुख पे हो। फिर श्री कृष्ण ये बोलते हैं कि जो बंसी बट तर का मतलब होते हैं बच्चों, तर मतलब पेड़, ठीक है। तो जो बंसी बट का जो पेड़ है और जो ग्वालीन है जो गाय चराते हैं के संग, मतलब उनके संग, जब मैं गाय चराने वालों दोस्तों के संग बंसी बट पेड़ के सामने खेलता हूँ, खेलने के लिए जाता हूँ, खेलत अति सुखत पे हो, मतलब मैं जब खेलता हूँ तो मुझे अति सुख मिलता है, मतलब बहुत खुश हो जाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये बताते हैं, ठीक है। फिर बोलते हैं कि ओदन बोदन दे ददी कवारी, भूख लगे ते
खे हो। ठीक है, अब इसका अर्थ है कि ओदन का मतलब होते हैं बच्चों चावल। ठीक है, चावल को ब्रज भाषा में ओदन बोलते होंगे। ठीक है, तो फिर श्री कृष्ण अपने यशोदा माँ से ये गुजारिश करती है कि भोजन के लिए आप मुझे चावल दे दो, ओदन दे दो, और कवारी मतलब होते हैं मटका, और मटके में आप मुझे दही भी दे दो, ताकि जब मुझे भूख लगेगा, खेलने के बाद जब मुझे भूख लगेगा तब मैं खा लूंगा। ठीक है, तो इसी को कहा है। फिर बोलते हैं कि सूरदास है साखी जामुन जल सो देहू जू नहे हो। ठीक है, यहाँ पर सूरदास कहते हैं कि श्री कृष्ण अपने यशोदा माँ से गुजारिश करती है कि जामुन जल मतलब यमुना का जल। ठीक है, यमुना एक नदी है, उसके जल की सौ मतलब कसम खाना, मुझे यमुना जो नदी है उसकी कसम है, अगर देहूं जू नहे हो मतलब अगर मैं उसमें नहाने जाऊं। अर्थात यह है कि वह यमुना जल में नहाने नहीं जाएगा, और ये अपनी यशोदा माँ को माँ से कहती है, क्योंकि अपने माँ को अपनी बात मनवाने के लिए ये सब बातें कहते हैं। तो इसी के साथ ये बाल वर्णन का हमारा जो 3 हमें पथ दिया है वो समाप्त होता है। आप इसका मैं शब्दों को एक बार और मैं थोड़ा पढ़ के दिखाती हूँ। जैसे कि मैया है माँ। ठीक है, हलदर मतलब जो बलदेव है, श्री कृष्ण भगवान के बड़े भाई हैं, उनका नाम यहाँ पे हलदर के नाम से लिया गया है। ठीक है, लल्ला मतलब प्यारे, लाल, बच्चे को जब माँ प्यार से पुकारते हैं तो लल्ला कहते पुकारते हैं। ठीक है, गैया मतलब गाय, कोतूहल मतलब खेलना। ठीक है, खेलना, खीजत मतलब गुस्सा करना, और अरुण मतलब लाल, जब उनके आंखें लाल थे तो यही शब्द लिया था अरुण। ठीक है, अरुण मतलब लाल, लोचन मतलब आंख, और जबात मतलब जमा ही लेना, यौन करना। ठीक है, हाँ करके आता है ना जब नींद आता है, तो उन्हें जबात के शब्द से लिया है। गुटुरूनी मतलब घुटनों के बल, गाथ मतलब शरीर, अलख मतलब बालों की लठ, जब छोटे बच्चों की जो घुंघराले बाल होते हैं उसको अलख करके यहाँ पर दिखाया है। निरखी मतलब देखना। ठीक है, तो निर्मिश मतलब पल भर के लिए, थोड़े से समय के लिए। ठीक है, चरावन मतलब चराने के लिए, जेहो मतलब जाऊंगा, संगही मतलब साथ रहना, तर मतलब पेड़, ओदन मतलब चावल, दधी मतलब दही, कानवरी मतलब मटका, और नहे हो मतलब नहाऊंगा। ठीक है, तो अब हम पाठ में दिए गए प्रश्न अभ्यास है जो आपके इस पाठ के पीछे पृष्ठ पर है वो देखेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, ब्रज के घर घर में खुशियां क्यों मनाई जा रही है? ब्रज के घर घर में खुशियां इसलिए मनाई जा रही है क्योंकि बाल श्री कृष्ण अब बोलने लगे हैं। अब वो मैया मैया या बाबा बाबा या भैया कहकर पुकार रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद है दूसरा प्रश्न, यशोदा बालक कृष्ण को घर से दूर खेलने क्यों नहीं जाने देती? ठीक है, यशोदा मतलब बाल श्री कृष्ण के माँ। ठीक है, तो वो दूर खेलने के लिए जाने क्यों नहीं देते? यशोदा बालक श्री कृष्ण को घर से दूर खेलने इसलिए नहीं जाने देती क्योंकि वह डरती है कि कहीं किसी के गाय बाल को सिंह आदि ना मार दे। ठीक है, इसीलिए वो जाने नहीं देते। और तीसरा जो प्रश्न है, देखो बच्चों मैंने पहला, दूसरा और तीसरा छोड़ा हुआ है, ये आपका होमवर्क है इसीलिए मैंने छोड़ा है, और आपके लिए मैंने 5th वाला प्रश्न भी छोड़ा है, बहुत आसान है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो चौथा प्रश्न है वो है, बड़े बेयो कहकर कृष्ण क्या जताना चाहते हैं? बड़े बेयो, देखो आप यहाँ पर है, बड़े बेयो ना डरे हो लिखा है ना, तो इसी को पूछा है कि बड़े बेयो का मतलब क्या है। बड़े बेयो कहकर बाल कृष्ण ये जताना चाहते हैं कि अब वे बड़े हो गए हैं, अतः उन्हें गाय चराने वन में जाने देना चाहिए। ठीक है, और प्रश्न 6 है कि बाल वर्णन के इन पदों के आधार पर बालक के स्वरूप की कुछ विशेषता बताइए। मतलब जो बाल वर्णन का आज का हमारा पाठ है उसको देखकर जो बालक, छोटे बच्चे का जो बिहेवियर होते हैं
उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो आप ये अपने शब्दों में भी लिख सकते हो और आज के पाठ के अनुसार भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि बालक थोड़ा बड़ा होने पर तुतला कर बोलते हैं, मतलब बैबलिंग करके बोलते हैं। उसकी तोतली बातें मन मोह लेते हैं, जिनको देखकर हमें बहुत अच्छा लगता है। छोटे बच्चों का जब तोतला आवाज हम सुनते हैं तो अच्छा लगता है ना। तो दूसरा है बालक बात बात पर खींचता है। खींचता मतलब मैंने पहले बताया था, गुस्सा हो जाते हैं और इच्छा पूरी ना होने पर हट करने लगता है। और उन्हें अगर कुछ चाहिए होता है, कुछ खाना होता है, तो अपनी बात मनवाने के लिए हट करता है। हट मतलब जिद करने लगता है, और जिसको भी इसी पाठ में हमने देखा था। ठीक है, तो इसका तीसरा लिखा है कि बालक पल भर में ही रोने लगता है और फिर पल भर में ही खुशी हो जाती है। तो जो छोटे बच्चे हैं वो एकदम से खुशी हो जाते हैं और एकदम से रो देते हैं, इसी को मैंने बताया है। ठीक है, तो इसका जो 7वां पाठ है वो है दूसरे पद में बालक कृष्ण का जो चित्रात्मक वर्णन है उसे अपने शब्दों में लिखे। दूसरे पद मतलब सेकंड वाला पद अगर आपको समझ आ गया होगा तो ये आप अपने शब्दों में लिख सकते हो, लेकिन आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, कि बालक श्री कृष्ण खींचते हुए मतलब गुस्सा होते हुए माखन खा रहे हैं। उसके नेत्र लाल है, उनके आंखें लाल है और बोहें टेढ़ी है और उनको बहुत नींद आ रही है, तो उनके बाहें भी, हाथ भी टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं। वे बार बार जबाई ले रहे हैं और उन्हें बहुत नींद आ रहा है तो उन्हें जमाही आ रही है। कभी वे घुटनों के बल रुंझुन करके चलती है। उनका सारा शरीर धूल से लथपथ है और अपने घुटनों के बल चलने के कारण उनके सारे शरीर में मिट्टी लगी हुई है। कभी वे अपना लठ खींचती है और खुद रो लेती है, और अपने हाथों के नीचे जब उनके बाल आ जाते हैं तो दर्द के कारण वो गुस्सा हो जाते हैं और रोने लगते हैं। वे तोतली बोली में तात बोलते हुए बड़े सुंदर लगते हैं। तात मतलब अपने पिताजी को जब पुकारते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं। उनकी बाल छवि मन को मोह लेने वाली है। उनकी जो बाल छवि मतलब उनके जो बचपन की हरकतें हैं उसको देखकर मन मोह लेना मतलब बहुत ही सुंदर दिखाया गया है। ठीक है, तो इसी के साथ आज का हमारा ये पाठ 16वां यानी आपके मतलब 6th क्लास के ये जो किशोर भारती का जो किताब है उसका आखिरी वाला पाठ इसी के साथ खत्म होता है। तो मुझे पूरी आशा है कि आपको समझ आ गया होगा। तो बच्चों, मैंने आपको इनमें से तीसरा वाला यानी प्रश्न नंबर 3 और 5वां छोड़ा हुआ है। ये आपका गृह कार्य है, आपका होमवर्क है। ये बहुत ही आसान है। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव दिया गया है, 5-6 आपको दिया है, इसमें से आपको एक ही चुनना है। ठीक है, तो ये आपका गृह कार्य है। और इसमें आपको कोई परेशानी हो तो आप मुझे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप खुश रहिए, सुखी रहिए, झूले।